देखो सीपी ₹16,000 है बेटा वॉशिंग मशीन का, प्रॉफिट दिया है प्रॉफिट परसेंट। इसमें हमें क्या करना है ना, जब भी कोई चीज बेटा क्वेश्चन में जो जो चीजें गिवन हो उसी के हिसाब से क्वेश्चन को सोचना चाहिए। प्रॉफिट परसेंट दिया है, सीपी दिया है, हम ऐसा फॉर्मूला सोचेंगे जिसमें प्रॉफिट परसेंट का यूज हो रहा हो। फॉर्मूला हम लोगों ने अभी जस्ट इसके पहले लिखा था बेटा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 किया था ना ये वाला। अभी ठीक इसके पहले समझाया था दुकानदार के चीनी वाला हिसाब किताब। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब यहां पे जितनी वैल्यू हमको पता है ना बेटा, सिर्फ उतनी वैल्यू रख देंगे, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। ध्यान से देखना, हमको क्या मिला है, प्रॉफिट परसेंट मिला है क्वेश्चन में और सीपी मिला है, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट लिखा है ना बेटा, प्रॉफिट परसेंट के सामने आप प्रॉफिट परसेंट लिख दो। 9% है, 9 लिख दो, इक्वल प्रॉफिट कितना है आपको नहीं पता है, आपको प्रॉफिट परसेंट पता था, आप उसके सामने लिख दिए। प्रॉफिट कितना है आपको नहीं पता, आप पी लिख दीजिए। सीपी पता है ना, सीपी कितना है, ये 16,000, 16,000 लिख दीजिए, इनटू में बगल में क्या है 100। अब मुझे ये बताओ बेटा, ये हमने एक फॉर्मूला लिखा, आप मुझे सिर्फ इतना समझा दो इस फॉर्मूले पे वैल्यू रखना समझ में आ रहा नहीं आ रहा। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम यही होता है, अगर आपने वैल्यू सही रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं एक फॉर्मूला दिमाग में रखो, उससे सारे क्वेश्चन कर डालोगे। जरूरी नहीं कि 72 अलग अलग फॉर्मूला खोपड़ी में लेके ढो, नहीं। मैथ्स का मतलब यह है फॉर्मूला क्वेश्चन के हिसाब से हमारे दिमाग में बनना शुरू हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर आपको एक फॉर्मूला अभी मैंने बताया ना, तो मैं चाहता तो इसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला डायरेक्ट बता देता, नहीं बताएंगे, जो है फॉर्मूला उसी को फॉलो करके काम कर डालो। अभी मैं एक ही बताया हूं ना, तो इसी एक पे काम करा देंगे। बस वैल्यू ध्यान से रखना है, प्रॉफिट परसेंट के सामने प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि यही हमको पता था। प्रॉफिट नहीं पता था, नहीं लिखे। सीपी के सामने सीपी पता थी, सीपी की जगह पे सीपी की वैल्यू, अब बगल में इंटू 100 लिखा, इंटू 100 लिख दिया। अब आगे आगे समझो काम की बात बेटा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो निपटा दो, निपट गए। जो बचे उनको लिख लो, यहां से 9 बचा, यहां से प्रॉफिट बचा, यहां से 160 बचा। अब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझते हो, 160 डिवाइड की पोजीशन में है, इधर देखो 160 डिवाइड की पोजीशन में बेटा, इधर आएगा 9 के पास जाएगा, यहां डिवाइड इधर आएगा तो क्या होगा, गुड। तो 9 के पास 160 आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और P जो है अपनी जगह पे शिवम पड़ा रहेगा। P क्या होगा, अपनी जगह पे पड़ा रहेगा। अब 9 का मल्टीप्लाई 160 में कर दो तो आएगा 1440। तो प्रॉफिट कितना आ गया, ₹1440। ये प्रॉफिट निकल आया। हाँ, अरे रुको बेटा, अभी तो प्रॉफिट निकला है ना, अभी सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस इक्वल क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दो। चीनी वाला चीनी कितने में बेच रहा था, 48 रुपए में, कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसकी 44, कितने का प्रॉफिट पा रहा था, 4 रुपया का। तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दीजिए तो सेलिंग प्राइस बन जाता है। समझ रहे हो, ये इक्वेशन दिमाग में रखना हमेशा। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस है 16,000, इसमें बेटा प्रॉफिट जोड़ दो, कितना निकाले हो 1440। हमेशा ध्यान देना क्वेश्चन करते समय, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट, लॉस और लॉस परसेंट, इसमें कंफ्यूज मत होना। प्रॉफिट अलग चीज होती है, प्रॉफिट परसेंट अलग चीज होता है, लॉस अलग, लॉस परसेंट अलग। तो जब यहां पे प्रॉफिट की वैल्यू रखना है तो परसेंट मत रख देना उठा के, जो निकाले हो प्रॉफिट, कितना निकाले हो 1440, उठा के छाप दो, ऐड करो 16,000 में ये ऐड करो बेटा, तो आएगा 17,440। क्या निकाल रहे थे आप, सेलिंग प्राइस निकाल रहे थे, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 17,414। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आंसर देखो आ रहा होगा, इसको नोट करो, इसके बाद लॉस वाला क्वेश्चन सेकंड वाला करा देते हैं।